एक नगर में एक परिवार रहता था। तो उस परिवार में 4 सदस्य थे। सबसे छोटा था रामदास। एक रामदास नाम का बालक था। वो सब काम करता था घर का, लेकिन कभी पूजा पाठ नहीं करता था। उसके परिवार वाले परेशान थे कि सब काम अच्छा करता, लेकिन नास्तिक बना बैठा है, ये भगवान का नाम कभी नहीं लेता है। अगर घर में पूजा पाठ होता है, क्या होता करने से? राम बोलने से क्या मिलता है? वो यूं कहता, उल्टा चलता था। घर वाले परेशान, घर वाले पता नहीं कितने पंडितों के पास चले गए। हे पंडित जी, एक बार मेरे छोरे के मुंह से राम बुलवा दो, लेकिन वो बोले नहीं। एक बार गांव में महात्मा है, उसको परिवार वालों ने कहा कि गुरुजी, आपका बड़ा उपकार होगा कि एक बार हमारे छोरे से राम बुलवा दो। उसको बुलाया गया तो वो नहीं आता है। गुरुजी ने कहा जाओ उसको उठा कर लेके आओ। उठा कर लेकर आए उसको। उठा कर लेकर आए, बोले कि तू एक बार राम बोल दे। बोले राम बोलने से क्या मिलेगा? अरे तुम बोल तो सही। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो नहीं, जाओ राम बोल दिया। अब बताओ राम का फल क्या? एक बार राम बोल दिया, उसका फल क्या बताओ गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि इसका फल तुझे अभी नहीं, समय आने पर पता चल जाएगा। उस समय की प्रतीक्षा कर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसका वृद्धा अवस्था आई और उसका शरीर जब प्राण अंत हुआ है महाराज, उसको नरक में ले जाया गया। धर्मराज की सभा में लेखा जोखा देखा गया और चित्रगुप्त ने कहा है, हे स्वामी, इसने पूरी जिंदगी कभी भगवान का नाम नहीं लिया है और एक महात्मा कहने पर एक बार इसने राम का नाम लिया था। अब बताओ राम कहने का इसका फल क्या है? धर्मराज ने अपनी सारी जितनी भी किताबें थी लेखे जोखे की, जो परिणाम देना था उनकी सब किताबें पन्ने पलट दिए। किसी में राम बोलने का फल क्या है वो नहीं पाया। धर्मराज परेशान कि इसने एक बार राम बोलना है, उसको राम बोलने का फल तो देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे ऐसा तो भोगना पड़ेगा। एक बार राम बोला है तो राम का फल भी मिलेगा। धर्मराज परेशान। धर्मराज ने कहा जाओ, 4 दूतों को बुलाओ, पालकी सजवाओ, इसको बिठाओ न ब्रह्मा जी के पास ले चलो। 4 सेवक आए, पालकी सजाई गई, उसको बिठाया गया। धर्मराज आगे आगे अपने वाहन पर चल रहे, चित्रगुप्त पीछे पीछे, बीच में पालकी चल रही है उसकी। ब्रह्मा जी के पास गए। धर्मराज ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु थोड़ी मुसीबत आन पड़ी है। ब्रह्मा जी के क्या मुसीबत? कि इस जीव ने, जो जीव आया है इसको पालकी में बिठा कर लाए, इसने पूरी जिंदगी कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक महात्मा के कहने पर राम बोला था। अब बताओ राम बोलने का फल क्या है? ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेद खोज डाले, उसमें राम बोलने का फल नहीं मिला साहब। ब्रह्मा जी कहते चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी भी साथ में है, धर्मराज साथ में आगे आगे, बीच में ये है, पीछे चित्रगुप्त बाची, जितने देवी देवता थे और साथ में हो गए कि चलो पता तो चले कि राम बोलने का फल क्या है। भगवान विष्णु के पास गए। अरे विष्णु के पास गए तो विष्णु स्वयं रामा अवतार है साहब। भगवान विष्णु का राम अवतार होता है। तो भगवान विष्णु के पास गए, वहां जाकर पूछा है कि प्रभु एक जीव को हम लेकर आए हैं, इसने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक महात्मा के कहने पर जबरदस्ती राम बोला है इसने। बताओ राम बोलने का फल क्या है? जीव भी कहता है हाँ हाँ जल्दी बताओ, मेरा टाइम खराब कर रहे हो तुम। 4 दिन हो गए इधर से उधर घुमा रहे हो पालकी में बिठा बिठा के।
भगवान कहा कि सुन, तू जो एक बार राम बोला था ना, देख पालकी में बैठकर त्रिलोकी में दर्शन कर लिया, और क्या फल चाहिए तेरे को? तो जोर से आपको बोलना चाहिए, बोलो सीताराम। अब बोलोगे नहीं कि नहीं बोलोगे? तो आइए कथा में आते हैं। आगे कथा आती है कि भगवान